जय माता की साथियों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कुंजिका स्तोत्र के बारे में। आपको कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी और काफ़ी उनमें विधियां भी बताई गई हैं, लेकिन इस एपिसोड में, इस वीडियो में कुछ अलग बताने वाले हैं कि जो महामाई का कुंजिका स्तोत्र है उसे किस प्रकार सिद्ध करें और उसे किस प्रकार आप पाठ करके, किस प्रकार उसका नित्य नेम प्रतिदिन पाठ करके उसका अनुभव करें। क्योंकि नाम से पता लगता है कुंजिका स्तोत्र अर्थात चाबी। वैसे तो कुंजिका स्तोत्र को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ये अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र जो है यह अपने आप में ही एक सिद्ध मंत्र है। केवल इस मंत्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को एक आत्मिक शुद्धि चाहिए, शरीर की शुद्धि चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। और जिन्होंने भी इन नियमों को लागू करके केवल इस मंत्र का जप किया है तो उसी भक्त पर मां की असीम अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान शिव कहते भी हैं, हे देवी, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी मंत्र का आपको फल प्राप्त होगा, जिसमें कि कवच, अर्गला, कीलक वह रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहां की अर्चन भी आवश्यक नहीं है। और इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से देवी दुर्गा सप्तमी का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसे स्वयं योनि की भांति नियम प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से नियम पूर्वक यदि पाठ करते हैं तो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन व अनेक प्रकार के अभिचारिक कार्य बनते हैं। और इस कुंजिका स्तोत्र में जो मंत्र दिए गए हैं इनका ना कभी अर्थ जानना चाहिए, ना इनके अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए, केवल जप ही पर्याप्त है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति के अनुसार शुद्धि के साथ, मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि के साथ इस मंत्र का नित्य प्रति जप करता है तो महामाई की उस पर असीम अनुकंपा हो जाती है। और इस मंत्र को जागृत करने के लिए केवल जप ही पर्याप्त है। यदि आप इस मंत्र के अंदर अपनी भावना करेंगे, भावना लगाएंगे और इसके अंदर आप रुचि रखेंगे और साक्षात महामाई का ही इसे स्वरूप समझेंगे। क्योंकि जो दुर्गा सप्तमी के अंदर जो मंत्र है, जो भी श्लोक है, ये प्रत्येक महामाई का मंत्र है और अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस दुर्गा सप्तमी से आप किसी भी प्रकार का मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का भी विचारिक जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात आती है भी, किसी प्रकार का वशीकरण, सम्मोहन या किसी प्रकार को अपने किसी को बस में करना, ये ऐसा नहीं है। ये केवल भगवान शिव ने कहा है कि जो आपका इष्ट देवता है ना, उसको ही आप सम्मोहित कीजिए, उसको ही केवल आप बस में कीजिए, उसको ही केवल आप सिद्ध कीजिए, न कि दूसरे को सम्मोहन करना, किसी का वशीकरण करना। किसी जीव पर यह लागू नहीं होता, ये केवल अपने इष्ट देव के लिए बोला गया है
कि केवल अपने इष्ट देव के प्रेम में इतना आप ललायित रहिए, इतना भक्ति में रहिए, इतना खो जाइए कि आप अपना सब कुछ उसको ही अर्पित कर दें और वो आपको समर्पित हो जाए। फिर आपके इष्ट देव की आप पर कृपा होगी तो समझ लेना कि महामाई का प्रसाद आपको मिल चुका है। यही एक कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि है। इसलिए जो भक्त नित्य प्रति श्रद्धामय होकर आसन पर बैठकर अपने सामने जल रख के, और फिर यदि आप महामाई का अनुभव करना चाहते हैं तो एक प्रतिमा ले माँ भगवती की, और फिर उसका आप पूजन करें। पूजन करने के उपरांत अपने सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, और फिर उसके उपरांत आप इस मंत्र का जप करें। आपको आज एक बिल्कुल ही सहज कुंजिका स्तोत्र के जो पाठ होता है इसका फल किस प्रकार प्राप्त करें, केवल यही बताएंगे, ना कि ये बताएंगे कि इसको सिद्ध कैसे करें, क्योंकि इसको सिद्ध कर ही नहीं सकता कोई। ये तो महामाई का एक स्वरूप है, भला इसको सिद्ध करने वाला इस जगत में कौन है। केवल इसके जप से आपको महामाई का पास होने का अनुभव हो सकता है। आपको रात्रि के अंदर यदि महामाई के दर्शन करने हैं तो इसके इस श्लोक को जागृत करके, इसको केवल जगाकर आप महामाई के दर्शन कर सकते हैं और उसको आप अनुभव कर सकते हैं कि महामाई की आदि शक्ति भवानी की और जगदम्बा की माँ, इस जगत माता की आप पर असीम अनुकंपा है, अनूठा आप पर अनेक प्रकार से महामाई की कृपा है। तो भक्ति भाव से सबसे पहले तो जो कुंजिका स्तोत्र दिया गया है इसका पाठ करेंगे, और इसका पाठ करने के बाद फिर आप माला से जो इसके अंदर मंत्र दिया गया है, और मंत्र में बोला गया है कि जो मंत्र में बीज मंत्र दिए गए हैं इनका ना अर्थ जानना चाहिए और ना इनका अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए, केवल जप ही आपने करना चाहिए। बस केवल अपने आप को भक्ति माँ भगवती को समर्पित करके भक्ति में होकर इसका जप करना चाहिए। आपको इसका पाठ और इसका जप करने से अवश्य ही अपने जीवन में आपको अनुभव होगा। आप आसन पर बैठकर सबसे पहले माँ माई की पूजा करें, और फिर उसके उपरांत आप इसका कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ करेंगे। ओम शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च व अर्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुह्यतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रियतनेन स्वयोनिरि पार्वती मारणम मोहनम वैश्यम स्तम नौ चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम ओम हेंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लूम हुं क्लीं जों स ज्वल्य ज्वल्य ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हेंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लम अक्षम पट स्वाहा। जो इसके अंदर मंत्र दिए गए हैं वो आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे कि कई बार संशय करते हैं कि हेम बोलें या हेंग बोलें या हरीम बोलें या हरिंग बोलें या क्लींग बोले या क्लीम बोले, तो उसमें स्पष्टता से आपको बता दिया जाएगा। और फिर उसके उपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहंत्री च निशुंभ असुरगातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुस्मय हेंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडगाती च ये कारी वरदायिनी विच्चे च अभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम बेम बोम बागदीश्वरी क्राम करीम कुरुम कालिका देवी साम सीम सुम में शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी ब्राम ब्रेम ब्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अम कम चम टम तम पम यम सम बिम दुम हेम बिम हम अक्षम धीजाग्रम धीजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वा
पाम पीम पुम पार्वती पुना खाम खीम खूम में खेचरी तथा साम सिम सुम में सप्तति दिव्या मंत्र सिद्धम कुरुष में इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतु भक्ति निवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्ततिम पठेत न तस्य जायति सिद्धिरण्ये रौद्रमिता श्री रुद्रय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम है। इस स्तोत्र में भी स्पष्ट बताया गया है कि इस स्तोत्र को किसी भक्तिहीन पुरुष से नहीं देना चाहिए और इसे केवल श्रद्धावान व्यक्ति को ही देना चाहिए और इस मंत्र को केवल प्रतिष्ठित गुरुओं से ही लेना चाहिए। और फिर यह मंत्र आपका यदि आप नित्य प्रति माँ भगवती को समर्पित करके यदि नित्य प्रति इसका जप करेंगे तो अवश्य ही यह मंत्र आपका जागृत होगा। और यदि आप इसको सात्विक उसमें रूप में लेना चाहते हैं तो इसका पाठ नित्य प्रति सुबह करें और यदि आप इसको तामसी रूप में लेना चाहते हैं तो इसका आप रात्रि को हवन करें और रात्रि को हवन करें क्योंकि यह तो 3 देवियों का स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। वह ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से नित्य प्रति माँ भगवती को सब कुछ समर्पित करके और माँ भगवती का होकर यदि इसका जप करता है तो उसको अवश्य ही माँ भगवती की, आदि भवानी शक्ति की, वह जगत जननी की, माँ अम्बा की, दुर्गा माई की 9 रूपों की अवश्य ही उसको अनुभव होगा कि माँ माई का आपके पास आशीर्वाद है, आप पर कृपा है और आपको अनुभव भी जीवन में होने लगेंगे। यदि आप इसके विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि यह एक सिद्ध और जागृत मंत्र है। इसको केवल भक्ति भाव से ही जपना चाहिए और ये नहीं है क्योंकि कहा भी गया है यदि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तो उनके लिए बताया गया है जिसको समय नहीं है। यदि वो माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं तो वो थोड़े समय में ही इसका पाठ करके माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि जिसके पास समय है, जिस भक्त के पास समय अच्छा है तो वो नित्य प्रति माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करें विधि से, एक लय में और बिल्कुल मीठे स्वर में। फिर माँ भगवती का आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये मेरा अनुभव है और काफ़ी मेरे अनुभव भी हैं जो मैंने इससे प्राप्त किए हैं, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि मेरे इस स्तोत्र से, इस पाठ से क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या मेरे को माँ भगवती ने अनुभव दिए हैं और आप अपना भी अनुभव बताइए, इसी विधि से करिए। यदि आप संशय कर रहे हैं या कोई आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय माई की।